हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन के साथ एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। सारा बेस्ट कंटेंट, वो भी सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये 7th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वॉच कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये जो सिंपल इक्वेशंस का टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्या वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कंप्लीट थ्योरी की नॉलेज आपने गेन कर ली होगी, मतलब कंप्लीट थ्योरी के वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो पहले आप कंप्लीट थ्योरी देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा बोलूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस जरूर वॉच करिए। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको लेना चाहिए जब आप हो जाएंगे इन दोनों में मास्टर, तो थर्ड स्टेप होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉच करते समय एक छोटा सा आपको टिप देना चाहूंगा, वो ये कि अगर होना है आपको मास्टर, तो आप जब भी मैं क्वेश्चन फ्लैश करूं तो आपको वहां पर पहले वीडियो को करना है पॉज। क्वेश्चन को कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लें उसके बाद उसका सॉल्यूशन वॉच करेंगे तो ये आपको ज्यादा फायदे का रहेगा। चलिए तो चालू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल जो सिंपल इक्वेशन से मुझे लगता है आपके स्कूल एग्जाम्स या स्कूल टेस्ट खासकर दिखने वाला है, वो इस तरह का हो सकता है जहां पे आपको इक्वेशन फॉर्मेशन रिलेटेड स्टेटमेंट दे देंगे। मतलब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स फॉर्म करने हैं, मतलब स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यूजिंग दैट वर्ड्स, मैं ऐसा बोलूंगा, उन शब्दों का यूज करते हुए आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। चलिए देखिएगा क्या बोला है। 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। एक बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है यहां पर। तो यहां पे बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन, राइट एन इक्वेशन। तो 5 टाइम्स, वर्ड टाइम्स को आप कर लीजिए अंडरलाइन, क्योंकि टाइम्स को आप वहां पे अपनी कॉपी में कहीं पे आप पहले तो एक फ्रंट पेज पे कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को लिख लीजिए, जैसे टाइम्स, इज, प्रोडक्ट। ये वो शब्द हैं जिनका अनुवाद आपको पता होना चाहिए, मतलब जिनका मीनिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज में पता होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं टाइम्स की, तो टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो 5 टाइम्स अ नंबर, अ वर्ड है, मतलब यहां पे कोई एक नंबर है, अ नंबर। 5 टाइम्स अ नंबर, किसी 5 का अगर मैं 5 गुना कर दूं, मतलब 5 के साथ किसी नंबर का अगर मैं 5 गुना कर दूं, तो मैं यहां पे उस नंबर को x मान लेता हूं, ठीक है। 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। इतना आसान है ये, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट कर दिया एक इक्वेशन में। मूव करिए सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। अ नंबर, अ वर्ड का मतलब है एक। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। कोई नंबर है, उस नंबर को अगर मैं इंक्रीज कर दूं 8। इंक्रीज वर्ड का मतलब है एडिशन। अंडरलाइन करते जा रहा हूं मैं, शब्दों का एक एक मतलब भी समझाता जा रहा हूं। कोई नंबर है, अगर मैं उसको बढ़ा दूं, मतलब ऐड कर दूं बाय 8, 8 से मतलब 8 ज्यादा कर दूं, तो इट इक्वल्स 15। इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। थर्ड यहां पे स्टेटमेंट देखिएगा, 25 एक्सीड्स। अगेन एक्सीड्स वर्ड की बात हो रही है, तो एक्सीड का मतलब है प्लस। तो 25 एक्सीड्स अ नंबर, कोई नंबर है, लेट द नंबर बी z। तो 25 एक्सीड्स अ नंबर, 25 में अगर मैं z ऐड कर दूं, ठीक है, तो बाय 7, सॉरी 25 एक्सीड्स अ नंबर बाय 7। अ नंबर बाय 7 मतलब अगर किसी नंबर को मैं 7 इंक्रीज कर दूं, एक्सीड कर दूं, तो 25 एक्सीड्स अ नंबर बाय 7। तो इसका मतलब है कि किसी नंबर में 7 ऐड करने पे वो 25 देगा, ठीक है। या ऐसा बोल लीजिए कि वो नंबर जो है वो 25 को, मतलब ऐसा है कि वो 25 जो है वो 7 इंक्रीज हो गया। 25 जो है वो 7 इंक्रीज है किसी नंबर से, तो किसी नंबर का 7 ज्यादा है 25, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अ नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3। कोई नंबर है, अ नंबर एक्सीड्स बाय 5। अब कोई नंबर ले लो, मैं ले लेता हूं वो नंबर p।
तो अ नंबर एक्सीड्स 5, अ नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3, वो 5 को एक्सीड कर रहा है 3 से, तो 5 इंक्रीज हुआ है किसी नंबर में जब आप 3 का एडिशन कर रहे हैं। तो अ नंबर एक्सीड्स, ठीक है, अ नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3, अ नंबर एक्सीड्स 3 बाय 5। तो इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइज अ नंबर, 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम थ्राइज अ नंबर, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है से, ठीक है, किससे, थ्राइज अ नंबर। तो कोई नंबर का जब मैं 3 टाइम्स करूंगा, किसी नंबर का जब मैं 3 टाइम्स करूंगा, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइज अ नंबर, जब 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो किसी नंबर का 3 टाइम्स अगर मैं करता हूं और उसमें से अगर -5 कर देता हूं, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इसमें से, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा और फ्रॉम के पहले जो लिखा है वो बाद में आएगा, इज 16, वो वैल्यू हमारी आएगी 16। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म करनी थी इक्वेशंस, जो हमने फॉर्म कर दी, हमने सिंपल स्टेटमेंट्स को बदला है किसके अंदर, तो हमने इक्वेशंस के अंदर, मैथमेटिकल लैंग्वेज थी जिसको आपको इक्वेशंस फॉर्मेशन आनी चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो, हर एक इक्वेशन के लिए आप स्टेटमेंट लिखिए। तो हर एक इक्वेशन के लिए आप स्टेटमेंट लिखिए। तो यहां पे है व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, देखो क्या लिखा है, x माइनस 7 14 देगा। कोई नंबर है, उस नंबर में से जब मैं 7 को कम कर दूंगा, तो x में से 7 कम हो रहा है, तो x माइनस 7, और वो वैल्यू आपको 14 देगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो 7 is subtracted from x, किस में से, x में से, तो 7 is subtracted from x gives 14, वो 14 देगा। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना है। यहां पर 2 times a number is 18, 2 times a number is 18। तो इस तरीके से आपको फॉर्म करना है स्टेटमेंट। क्लियर है ये चीज। 11 प्लस 3x इक्वल टू 17, 11 जो है एक नंबर है, क्लियर नंबर है, क्लियर व्यू है, 11 एक नंबर है, उसको जब आप ऐड करोगे थ्राइज अ नंबर, तो व्हेन 11 इज एडेड टू थ्राइज अ नंबर इट विल गिव यू 17। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे 11 exceeds thrice a number, 11 exceeds thrice a number is या gives 17। क्लियर है। चलिए 2 स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एकदम सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है। आप बोलते हैं तो एक 4th वाला अपन कर लेते हैं, 2 times a number, ठीक है, when 3 is subtracted, तो यहां पे ये बेसिकली है 3 is subtracted, मैं ऐसा अगर लिख दूं 3 subtracted from किसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है, twice a number is कितना आएगा, तो वो है 13, is 13। क्लियर है, एकदम पूरे मैंने वर्ड्स में लिख दिया, किसी नंबर का यूज नहीं किया, ऊपर तो चलिए नंबर्स का यूज किया है। कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करना है आपको ये चीज क्लियर हो गई है। लास्ट का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3rd क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन। तो वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपके सामने एक इक्वेशन दी है और रूट वर्ड का मतलब ये है कि आंसर, द रूट ऑफ, रूट मतलब आंसर है। किसका आंसर है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, ठीक है। ये इन्होंने सब कुछ बोल दिया, अभी कह रहे हैं जो हमने बोला है इसको वेरीफाई करो। तो जब भी तुम्हें वेरीफाई करने के सवाल आते हैं,
ठीक है, तो तुम्हें वो जो इक्वेशन दी है उसको लिखना है, देखना कैसे सॉल्व करना है। हम लिखेंगे 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 दी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि टेकिंग LHS, हमेशा याद रखना LHS अलग सॉल्व करना, RHS अलग सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS, तो LHS की वैल्यू है 3x माइनस 5 एंड सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दूं LHS के अंदर, तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 5, तो 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 माइनस 5 विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 7। तो आप देख रहे हैं आपकी जो LHS की वैल्यू है वो आ गई है 7। अगर अब यहां पे मैं आ जाता हूं RHS की तरफ, तो टेकिंग RHS, अगर मैं RHS लेता हूं, राइट हैंड साइड लेता हूं, तो RHS की वैल्यू ऑलरेडी मुझे इस इक्वेशन में 7 दी है। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, मेरे LHS की वैल्यू 7 आई, मुझे RHS 7 दिया है, दैट मीन्स hence we can say that LHS is equals to RHS। तो 7 is equals to 7। फाइनली ये वेरीफाई हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला था ये एकदम सही है। Hence LHS is equals to RHS, therefore it's verified, hence verified, therefore या hence verified, आप ऐसे लिख दीजिए कि हमने वेरीफाई कर लिया कि ये सही है, hence verified। बस सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, LHS साइड RHS साइड लेनी है, जो आपको वैल्यू दी गई है, जो आपको रूट दिया गया है, रूट वर्ड का मतलब होता है वैल्यू दी है, आपको आंसर दे दिया, तो जो आपको आंसर दिया है उस आंसर को उठा के आप इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके LHS की वैल्यू RHS के बराबर आएगी। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया। चलिए बोर्ड कर देते हैं क्लियर, मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दी है, 3 + 2x, तो 3 + 2x की वैल्यू है 9। ठीक है, अब LHS क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी 3 + 2x, क्लियर, और एट x इक्वल्स टू 3, जो उन्होंने बोला है कि अगर x 3 है तो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं LHS में, तो LHS मेरा बन जाएगा 3 + 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, और ये हो जाएगा 9। 3 × 2 इज 6, 6 + 3 इज 9, तो LHS की वैल्यू आ गई है 9। अब इधर देखिएगा RHS, तो RHS ऑलरेडी आपको 9 दिया था, तो मैं कहूंगा हेंस वेरीफाइड कि LHS RHS के बराबर है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन दी है आपको 5x - 8 इज इक्वल्स टू 2x - 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, आपको क्लियरली बोल दिया x की वैल्यू क्या है, वो 2 है। तो एट x इक्वल्स टू 2, LHS इज इक्वल्स टू 5x - 8। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी 5x - 8। यहाँ पे इक्वेशन दी थी हमें 3 + 2x = 9। इसका LHS अगर आप x इक्वल्स टू 2 डाल दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 - 8, दैट मीन्स 10 - 8, और 10 - 8 की वैल्यू है 2। ठीक है, अब देखो हमने LHS सॉल्व कर लिया। RHS हमें क्या दिया है, तो RHS हमें इन्होंने दिया है 2x - 2। अगेन एट x इक्वल्स टू 2, इन्होंने मुझे बोला था कि रूट है इसका क्या, x इक्वल्स टू 2, ये इन्होंने रूट ऑलरेडी मुझे दिया था, तो मैं LHS RHS चेक कर रहा हूं। तो ये आपकी RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा RHS मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 - 2, मतलब 4 - 2, और 4 - 2 होता है अगेन 2, तो यहां पे हम कहेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पे फाइनली हेंस वेरीफाइड। तो इतना आसान था, 3 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। 4th वन आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या ये वेरीफाई हो पा रहा है, यस या नो।
क्लियर? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है तो ये हमें बहुत समझना जरूरी है। हमें पहली इक्वेशन दी है y + 9 = 13, तो हमें यहाँ पे बोला है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से आप चेक करिए कि आपकी दी हुई इक्वेशन सही है या नहीं। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब है यहाँ पे y + 9 = 13, मतलब यहाँ पे मुझे ट्राई करके देखना है, ट्रायल लेने। क्या ट्राई करके देखना है? मुझे ये ट्राई करना है कि मान लीजिए y की वैल्यू, मैं यहां पे बोल रहा हूं लेट y = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मुझे ट्राई करना है, ठीक है, और मुझे ऐसी वैल्यू यहां पे डालनी है कि दोनों का एडिशन जो है वो 13 आए। तो ट्राई करके देखते हैं। एट y = 1, मान लीजिए मैं y की वैल्यू 1 डाल देता हूं। तो यहां पे y की वैल्यू 1 डालने पे 1 + 9 मेरा LHS क्या आएगा? मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड y + 9 मतलब 1 + 9 दैट इज 10, और मेरा RHS क्या आएगा? तो यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है वो है 13। देयरफॉर इट इज नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि RHS की वैल्यू है 13 और LHS की जो वैल्यू है वो आ रही है 10। 13 और 13 इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, यही है ट्राई, और एरर हमें मिल रहा है। एरर क्या है कि हमने जो वैल्यू ली है y = 1 वो हमने गलत ली है, एट y = 2, y की वैल्यू अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करता हूं मान लीजिए, तो यहां पे मेरा LHS क्या होगा? देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा y + 9, ठीक है, y + 9 मतलब 2 + 9, और जैसे ही मैं 2 + 9 करूंगा तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 11, ठीक है। और RHS मेरा क्या आएगा? अगेन RHS मुझे 13 दिया है, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ये चीज समझ आ रही है? नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एट y = 3, y की वैल्यू अगर मैं 3 डाल देता हूं, तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्यों दिया गया, उसका रीजन क्या था? सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे ये करना है? तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकता। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये सिखा रहा है कि आपको y की वैल्यू मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। जब आप सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट का मतलब जब हम वैल्यूज को डालते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे LHS में जब हम वैल्यू डालेंगे तो डालने के बाद इसका जो जवाब है वो दूसरी साइड के बराबर आना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन बेसिकली ये सिखाना चाह रहा है कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, मैंने वहां पे वही चीज सिखाई थी, तो वो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के अंदर, वेरिफिकेशन वाला। इस प्रकार का सवाल ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं आता। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको ये सिखाता है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, वैल्यूज को कैसे डाला जाता है, ठीक है। तो एट y = 3 अगर मैं करता हूं, तो y = 3 करने पे LHS की वैल्यू यहां पर आ जाएगी y + 9 मतलब 3 + 9, और 3 + 9 करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 12। RHS क्या होगा? RHS है हमारे पास 13, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगेन हमें एरर मिल गया, हमें LHS इक्वल्स टू RHS करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं करूंगा y की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट, और जैसे ही मैं y की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप यहां पे नोटिस करेंगे कि LHS जो था लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो y + 9 थी, y 4 डालने पे ये 4 + 9 होगा, और 4 + 9 करने पे ये 13 आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा जो RHS है वो तो 13 ही दिया था और मेरा LHS भी 13 आ गया। दैट मीन्स LHS जो है ये फाइनली RHS के बराबर आया। ये हो गया वेरीफाई। तो मेरा आंसर निकला, क्या निकला? व्हेन y will equals to 4, ठीक है, तो LHS RHS के बराबर हो रहा है, तो मेरा जवाब ये है कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। यहां 3 पार्ट में मुझे एरर मिला है, तो यही है, मैंने ट्राई किया, मुझे एरर मिला, यहां पे ट्राई किया, यहां मैं सही साबित हो गया। तो फाइनली वही है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड।
क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने 3 पार्ट है, इसको आप करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। ठीक है, अब ईच केस यहां पे लिख दिया, लेकिन हमें इक्वेशन एक दी है, ठीक है, हम इस पे ध्यान देते हैं। देखिएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 12 बोला है, उन्होंने बोला है इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, वो जो वेरिएबल दी है, तो ये हमें गिवन था, क्लियर है, ये हमें गिवन था और हमें पता करना है। चलिए देखिएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 12, वैल्यू ऑफ x मुझे फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको सिखाया गया था कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उस वेरिएबल के साथ में एक्स्ट्रा लिखी हुई चीजें सब दूसरे साइड पे चली जाती हैं। द रीजन इज बीइंग, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड सिखाया था। y के x के साथ जो 5 लिखा है, ये 5 और x के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है, ऐड का है, ये ऐड का साइन उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5, प्लस 5 उधर गया, माइनस 5 हो गया, ठीक है, और x फाइनली मेरा निकल के आ रहा है 7, तो x की वैल्यू 7 आ रही है। ये इन्होंने बोला था सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कर दिया सॉल्व। वेरीफाई द आंसर इन ईच केस, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप आएगी टू वेरीफाई। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया वेरिफिकेशन वाला, तो इतनी सिंपल इक्वेशन 2 मार्क्स में एकदम तुम्हें देखने को मिल सकती है, स्कूल टेस्ट हो या स्कूल एग्जाम हो। ध्यान देना, टू वेरीफाई LHS इज व्हाट, LHS इज x प्लस 5। मैं कह रहा हूं सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट मतलब डाल दीजिए, किसको सब्सटीट्यूट करूंगा, x इक्वल टू 7। तो जब x इक्वल टू 7 यहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5, ये मेरे LHS की वैल्यू आ जाएगी। और 7 प्लस 5 क्या होगा, तो 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, तो LHS की वैल्यू मेरी 12 आई। क्लियर है ये चीज? RHS क्या आएगा, तो फाइनली मेरा RHS क्या आएगा, तो RHS तो मुझे ऑलरेडी दिया है 12, तो हेंस वेरीफाइड। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे LHS और मेरे RHS की वैल्यू सेम आ गई, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाई। समझ आ रहा है? इतना आसान है सॉल्व करना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ब्लू पेन का यूज करता हूं एक, ठीक है, और नहीं हो ही गया। चलिए दूसरा पार्ट कुछ दिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कर लिया यहाँ सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। x प्लस 3 इक्वल्स टू -2, x प्लस 3 की वैल्यू दी है -2, तो मैं क्या करूंगा देखना, x प्लस 3 इक्वल्स टू -2, ये मुझे गिवन है, मैं लिखूंगा गिवन, ठीक है। टू फाइंड, मुझे पता क्या करना है, तो मुझे वैल्यू ऑफ x निकालनी है, वैल्यू ऑफ x, x के साथ 3 लिखा है एडिशन में, ये प्लस 3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 -3, प्लस 3 उधर गया -3, -2 -3, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी -5, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है -5। ये चीज समझ आ रही है? x की वैल्यू -5 आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू जब -5 आई तो मुझे यहाँ पर अब फाइनली वेरीफाई करना है, तो टू वेरीफाई, देखिएगा वेरीफाई करने के लिए मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल्स टू x प्लस 3, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -5। जब मैं -5 LHS में डालूंगा तो LHS मेरा हो जाएगा -5 प्लस 3। अब क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है, डिफरेंट साइन है, तो जब डिफरेंट साइन होते हैं, ठीक है, जब प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 3 गए, 2 आए, और जो साइन आता है वो बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पे देखो साइन -2 आया, तो फाइनली मेरा LHS क्या आया, मेरा LHS आया -2। और मेरा RHS क्या था, तो आप यहाँ पे देखना राइट हैंड साइड ऑलरेडी -2 दी थी, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS,
हैंस वेरीफाइड। बस खत्म। अब कई बच्चे यहाँ पर है ना जल्दबाजी में HV लिख देते हैं, कई टीचर्स यहाँ पे मार्क्स काट लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना, ठीक है, पूरा शब्दों का अनुवाद यहाँ पे लिख कर आना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। Solve each of the following equations and verify the answer. Again similar question है, x minus 7 equals to 6. तो x minus 7 equal to 6 का मतलब है कि यहाँ पर मुझे ये गिवन दिया है, मुझे पता क्या करना है वो आपको लिखना है। तो मुझे पता करना है वैल्यू ऑफ x, देखिएगा वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x पता करने के लिए x के साथ 7 जो है वो माइनस के रिलेशन में, -7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 + 7 और x की वैल्यू आएगी 13। अब देखो पॉजिटिव 13 आया तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा। टू वेरीफाई हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल है RHS के। LHS मुझे दिया है x - 7, मैं इधर लिखूंगा सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट में क्या करूंगा तो मैं x की वैल्यू 13 सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरा जो LHS है वो बन जाएगा 13 - 7, और 13 - 7 का मतलब क्या है, तो 13 में से 7 गए बचे 6, इसका मतलब LHS जो है वो 6 है, RHS जो है वो ऑलरेडी दिया था 6, तो मैं कहूंगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इतना आसान रहता है चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS आया और हेंस वेरीफाइड हमने बोल दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा सॉल्व, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। Solve each of the following equations and verify the answer in each case. Again, x - 2 is equals to -5. तो ये कह रहा है सॉल्व करिए, तो ये चीज मुझे इक्वेशन जो है ये गिवन है, मैं लिखूंगा गिवन, फिर मैं इधर लिखूंगा टू फाइंड, तो मुझे बेसिकली पता करना है वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए x के साथ में हर एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई वो उधर चली जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू -5 + 2 हो जाएगा। -2 उधर जा रहा है, साइन के साथ हमेशा मूव करना, 2 के आगे माइनस लगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 5 बड़ा है 2 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। जब वैल्यू के दो डिफरेंट साइन होते हैं माइनस एंड प्लस, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया और साइन बड़े नंबर का लगेगा, इसका मतलब x की वैल्यू -3 आ रही है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS हमें दिया है x - 2, हम यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे कि सब्सटीट्यूट करिए, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू -3। तो LHS में जब -3 डालेंगे देयरफॉर LHS हमारी वैल्यू देगा x -3 होगा, तो -3 - 2, x की वैल्यू -3 है, यहाँ पे x की जगह पे पूरा -3 डाल दो, तो -3 - 2 दो सिमिलर वैल्यू, आंसर हमेशा एडिशन में आएगा, नंबर ऐड करना है और हमारी जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, इसका मतलब LHS की वैल्यू देखिए हमारी -5 हमें मिल रही है। अब LHS क्योंकि -5 मिल रहा है, RHS ऑलरेडी हमें -5 दिया था, तो इस केस में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, खत्म कहानी। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये एक ही प्रकार के चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना मुद्दा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एकदम इस प्रकार के बन सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी में कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आपको कवर कराऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी देखिएगा। 3x - 5 इक्वल्स टू 13, सॉल्व फॉर x, मतलब यहाँ पे या तो ये बोलेंगे सॉल्व फॉर x या ये कहेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, वेरीफाई करिए। तो देखिए मुझे गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए, मुझे गिवन है 3x - 5 इक्वल्स टू 13। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर स्टेप्स चेक करो। तो पता क्या करना है, पता करना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x ये आ जाएगा तुम्हारा LHS इज इक्वल्स टू, तो LHS क्योंकि आपको दिया है 3x - 5, ठीक है, 2 मिनट,
तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम सिंपल 3x को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में, ये 3x यहीं छोड़ दो, सिर्फ -5 को उधर ले जाओ। तो जब -5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13 + 5। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये आपको समझाया था कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स का मतलब ऐसी वैल्यूज इक्वेशन के अंदर जो कि प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड रहती हैं। तो ये टर्म है, 3x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 13 एक टर्म है। 3x और 5 के बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब जब भी किसी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता, ऐसी टर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स वैल्यू। -5 एक फिक्स वैल्यू है। ये टर्म जो है ये वैरी कर सकती है, 3x x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम -5 जो कांस्टेंट वाली चीज है इसको 13 के पास ले जाएंगे, क्योंकि 13 भी कांस्टेंट था। तो -5 13 के पास जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी आएगी 13 + 5 = 18। और देखो 3x की वैल्यू 18 आ रही है। हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब जब भी कोई नंबर और वेरिएबल साथ में लिखा है और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा, मेरी बात को समझना, जब कोई नंबर कोई वेरिएबल साथ में लिखा है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। ये 3 x का साथ छोड़ेगा और ये 3 ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर जाएगा, तो x = 18/3 हो जाएगा। और इस 3 से जब 18 कटेगा तो ये 6 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 6 आ रही है। क्लियर है? अब वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है, आप LHS ले लो। LHS है आपके पास 3x - 5, ठीक है। और 3x - 5 में आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूट x = जो वैल्यू आपने निकाली 6, सब्सटीट्यूट x = 6। ये 6 यहाँ डलेगा तो ये आ जाएगा 3 × 6 - 5, मतलब 18 - 5, और ये वैल्यू हमें देगा 13। इसका मतलब LHS की वैल्यू 13 है, RHS ऑलरेडी 13 था, LHS = RHS आ गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। खत्म कहानी। हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो आंसर हमने निकाला था वो सही है। क्लियर? बस यही तो करना था, सिंपल 2 मार्क्स का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में ये कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। अगेन 4x + 7 = 15। ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब गिवन के बाद हमें पता करना है टू फाइंड, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम 4x को यहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा 4x को यहाँ पर? क्योंकि 4 के साथ x जो है ये वेरिएबल लगा हुआ है, तो हमने ये टर्म यहीं छोड़ दी, वेरिएबल वाली टर्म वहीं छोड़ दो। 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये +7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 - 7, और 15 में से 7 चले गए, तो यहाँ पे फाइनली ये आपका बचेगा 8। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 4x की वैल्यू आ गई 8। ये चीज़ समझ आ रही है? अब यहाँ पर x के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 8 के डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में। अब क्यों उधर गया? क्योंकि एक नंबर एक वेरिएबल विदाउट एनी साइन साथ में लिखे थे, तो यहाँ पे दोनों साथ में लिखे थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन था जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 4 8 के नीचे जाएगा, और 4 के टेबल में क्योंकि 8 2 टाइम्स आता है, मैं कहूँगा x की वैल्यू आ गई 2। यही हमें निकालना था। वेरीफाई करना है तो टू वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप LHS लिख देंगे। LHS आपको दिया हुआ है 4x + 7, तो 4x + 7, ठीक है। अब LHS क्योंकि 4x + 7 दिया है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट x = 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 × 2 + 7, मतलब 8 + 7, और 8 + 7 होता है 15, तो ये फाइनली आपका 15 आ गया। अब ये 15 आ गया, मतलब RHS की वैल्यू ये आपके सामने ऑलरेडी 15 थी,
तो RHS 15 थी, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। अब LHS RHS के बराबर आ गया, मैं कहूँगा हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10th भी फाइनली हमने कर दिया सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 12, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 12। x के डिवीजन में 5 है, सॉल्व करना है, डिवाइड है x के साथ, 5 का रिश्ता डिवाइड का है, ये 5 डिवीजन से हटेगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड विथ 5, और जैसे ही मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 60। खत्म, इतना आसान है। x आ गया 60, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? वेरीफाई करने के लिए आप x इक्वल टू 60 को LHS में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो LHS आपका आ जाएगा x बाय 5 और ये हो जाएगा 60 बाय 5, और 60 बाय 5 का मतलब होता है कि 5 1 टाइम्स 5 और 5 2 टाइम्स 10, मतलब आपका LHS 12 आ गया, आपका RHS 12 दिया हुआ था, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है। खत्म कहानी, समझ आ रही है? तो ये LHS 12 और RHS 12, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th देखिएगा। ये थोड़ा सा फास्ट आपको करना पड़ेगा, द रीजन इज बीइंग सारे सिमिलर क्वेश्चन थे, एक जैसे थे, आपने आंसर देख लिया, x की वैल्यू 60 आई है, तो इसलिए अब सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे। देखिएगा एक और डिवीजन का क्वेश्चन, कई बच्चे यहां पे भी अटकते हैं। देखिएगा 3x बाय 5 इज इक्वल्स टू 15, इसका मतलब ये हमें गिवन है और हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है x, तो टू फाइंड हमें निकालना है x की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ x, और इसका मतलब 3x के साथ ये 5 क्योंकि डिवाइड में है, तो ये 5 15 के पास जाएगा और वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये 3x का साथ छोड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3। क्या किया मैंने कि भाई 15 इंटू 5, कई बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है सॉल्व करके लास्ट में कटिंग कर लेना। मैं कहता हूं हर चीज को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि ये 3 नीचे जा रहा है तो 3 से 15 कटता हुआ मुझे दिख रहा है, इस कारण मैं क्यों मल्टीप्लाई करके बाद में कटिंग करूं, मैं यही कटिंग कर देता हूं। तो 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, x की वैल्यू 25 आएगी। खत्म बात, x की वैल्यू आ गई 25। अब देखिएगा वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो टू वेरीफाई LHS इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3x बाय 5, substitute x is equals to, substitute x is equals to 25। जब मैं x की वैल्यू 25 LHS में डालूंगा तो मेरा जो LHS होगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 25 अपॉन 5, और 5 से 25 कटा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे LHS मेरा जो है वो आ गया 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट इज LHS की वैल्यू आ गई 15, और RHS राइट हैंड साइड ये भी आएगा 15, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं कहूंगा RHS भी 15, LHS भी 15, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। खत्म बात, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना था। मैं कहूंगा अगर ये जो क्वेश्चंस हैं अगर ये आते हैं तो 2 या 3 मार्क्स में, जो छोटी छोटी इक्वेशन है वो 1-2 मार्क्स में, जो थोड़े से ऐसे मेहनत करने वाले काम आते हैं ये थोड़े से ज्यादा मार्क्स में आते हैं। क्लियर है? 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 13th क्वेश्चन देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। क्या दिया है? अब ये इक्वेशन अच्छी है, 3 मार्क्स में डेफिनेटली मैं कहूंगा इस तरह की चीजें आ सकती हैं। क्या इक्वेशन गिवन है? हमें गिवन है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 17, ये हमें गिवन है।
चलिए आगे देखिएगा, गिवन के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू फाइंड, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमें x निकालने के लिए क्या करना है, तो हमें x निकालने के लिए जहां पे भी x वाली टर्म है उन सबको एक जगह पे, जिन टर्म्स के साथ x नहीं है उन सबको एक तरफ पे। तो देखिएगा 5x इधर ही रख दो, x यहां पर है, इक्वल टू साइन की इधर है, इस x को उठाओ LHS में ले आओ, तो ये x अभी पॉजिटिव था, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी यहां 17 था, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्या किया मैंने x वाली टर्म सब एक तरफ ले आया और नॉन x वाली टर्म्स जहां पे x नहीं था, नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स, उन सबको एक साइड पे ले आया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। 5x में से x जाएगा तो ये बचेगा 4x। कैसे भाई, 5x और x लिखा है तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे 1 होता है, तो इसका मतलब 5 - 1 4 होगा, और x कॉमन ले लिया तो 4x हो गया, विच इज इक्वल्स टू 20, 17 + 3 इज 20। x की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में थी, उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू यहां पर आएगी 5। इतना आसान है। चलिए वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहां पर कोई एक साइड लेंगे पहले, तो LHS हमें दिया हुआ है यहां पर 5x - 3। मैं कहूंगा सब्स्टिट्यूट कर दो, किसको, जो तुमने वैल्यू निकाली x की वैल्यू तुमने 5 निकाली थी, इस x = 5 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो तुम्हारा LHS है ये हो जाएगा 5 × 5 - 3, मतलब 25 - 3, और ये आ जाएगा 22, तो LHS आ गया 22। खत्म बात। RHS देखना राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तुम्हें दी हुई है x + 17। x + 17 का मतलब ये है कि x = 5 जो तुमने आंसर निकाला है वो यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट x = 5, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो तुम्हारा RHS है ये RHS हो जाएगा क्या, देखिएगा RHS हमारा हो जाएगा 5 + 17, ठीक है, और 5 + 17 करने पे अगेन 22 आ रहा है, तो यहां पे मैं कहूंगा ये 22 आ रहा है, तो RHS की वैल्यू भी मेरी 22 मुझे दिख गई। अब देखो LHS भी 22, RHS भी 22, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, LHS = RHS, और यहाँ पे हेंस वेरीफाइड वर्ड आ जाएगा। यही वेरीफाई करना था कि तुमने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है या गलत है, इतना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया सॉल्व। वैरायटी थी, डिफरेंट वैरायटी, 3 मार्क्स में डेफिनेटली इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखो, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, अलग डिफरेंट वैरायटी है। देखिएगा 2x - 1/2 = 3, यही इक्वेशन दी है। मैं कहूंगा ये मुझे गिवन है, मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो जरूर लिखना, तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब 2x - 1/2, तो 2x को यहीं छोड़ दो क्योंकि 2 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, -1/2 यहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल नहीं है, अगर आप 2x छुपा देते हैं -1/2 में वेरिएबल नहीं है, ये -1/2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1/2। तुम क्या लेकर गए हो उधर, -1/2 को उधर लेकर गए हो, ना कि सिर्फ 2 को लेकर गए हो, ठीक है। तो -1/2 पूरा एक फ्रैक्शन जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये पूरा नेगेटिव फ्रैक्शन उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 + 1/2, तो यहां पे एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहा है। जब ये आपस में ऐड होगा तो एलसीएम लेना है, तो 3 के नीचे 1 डाल दो, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 1, और ये हमारी वैल्यू आएगी 7/2। किसकी वैल्यू आएगी, 2x की। ये चीज समझ आ रही है। तो 2x ऑलरेडी यही था, अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 3/1 + 1/2 को मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये 3/1 कैसे आया सर,
तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 एक नेचुरल नंबर दिया था, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, हर नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 3 अकेला 3/1 हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 3/1 को ऐड करना है 1/2 से, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 2, हमें अब दोनों डिनोमिनेटर को 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, वही 2 3 में मल्टीप्लाई किया, तो यहां आया 6 ऐड विथ 1, ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 था, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो वैसे के वैसे लिख दो। ये सब आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। 6 + 1 होता है 7/2। अब देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो अकेले x की वैल्यू आएगी 7/2 तो है, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में जाके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कई बच्चे ये करना भूल जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 2 को वहां लिख देते हैं, तो 7/2 और 1/2 लिख देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो बेसिकली ये 2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू थी और ये एक्स्ट्रा 2 और नीचे आया। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। भाई ऐसा नहीं है, यहां मल्टीप्लाई था, 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, ऑलरेडी था, ठीक है। ये 2 ने x का साथ छोड़ा, इसलिए 7 के डिवीजन में आया, 7 के नीचे आया, तो ये 2 यहां से निकल के 7 के नीचे आया, लेकिन नीचे ऑलरेडी क्योंकि एक 2 था, उस 2 के साथ वो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये आंसर x की वैल्यू 7/4 हो जाएगी, x की वैल्यू 7/4 आएगी, ये आपने वैल्यू निकाल ली, खत्म बात यहां पर। अब आपको करना है वेरीफाई कि आपने जो निकाला है वो सही है या गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहां पर करते हैं LHS = RHS। LHS आपको ऑलरेडी दिया है 2x - 1/2, मैं कहूंगा यहां सब्सटीट्यूट कर दो। किसको सब्सटीट्यूट करोगे? तो यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप x की वैल्यू, और x आपने निकाला था 7/4, ये x = 7/4 को जब मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x। LHS क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा 2 के साथ x मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो x और 2 के बीच में जो सिंबल था वो मल्टीप्लीकेशन था, x है 7/4, तो ये आ गया 7/4, ठीक है। x की वैल्यू मैंने डाल दी, -1/2, ये -1/2, क्लियर है। अब आगे क्या करना है? तो देखिए बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो बोर्ड मास रूल 2 × 7/4, ये 2 इस 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7/2 - 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व होगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो 7 - 1 मतलब 6/2। तो देखिए हमारे LHS की वैल्यू आ जाएगी, LHS हमारा आ जाएगा 7 - 1/2, 2 मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, 7 - 1/2 का मतलब होता है LHS मेरा आ गया 6/2, खत्म बात। अब 6 2 के टेबल में आता है, यस 3 टाइम्स, तो मैं कहूंगा 2 से ये 6 काटो 3 टाइम्स और आपका LHS जो है ये 3 आ गया। तो LHS की वैल्यू आई 3, RHS ऑलरेडी 3 दिया था दी हुई इक्वेशन में, तो यहां पे मैं कहूंगा RHS = 3, LHS = RHS, खत्म कहानी। यही तो वेरीफाई करना था, हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 मार्क्स का सवाल आपने यहां कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 1-5 बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन दिया है, यहां पे दिया है तुम्हें गिवन में, क्या दिया है? तो गिवन में मुझे दिया है 3 (x + 6 = 24। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो था उसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज प्लस या माइनस में लिखी है और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है, वो नंबर अंदर वाले ब्रैकेट की सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो
3 या तो x के साथ और 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। एक स्टेप तो ये हो सकता है कि 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24, और ये सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 24। ये एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए, मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूं। आप यहां पर इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते थे x प्लस 6, और ये 3 क्योंकि x प्लस 6 के साथ बाहर लिखा था मल्टीप्लीकेशन में, तो हम यहां पे कहते ये 3 जब इधर जाएगा तो 24/3 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, और 3 से ये 24 8 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स कट रहा है। तो मैं कहूंगा मेरे पास एक इक्वेशन आती x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों तरीके सही हैं। यहां पे मैंने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पे मैंने लगाया ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए, क्योंकि हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव से करते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चों का आंसर आ रहा होगा x की वैल्यू 8 माइनस 6, तो देखो x इक्वल टू 8 माइनस 6 और x की वैल्यू आएगी 2। एकदम सही है अगर आपका ये जवाब आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चों का आंसर आ रहा होगा 3x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 18। ये प्लस 18 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6 और x आ जाएगा 6/3, और 3 से 6 कटेगा तो x की वैल्यू अगेन देखो 2 आ रही है। दोनों तरीके से कर लो, x की वैल्यू 2 आ रही है, जैसे करना है। क्लियर है? तो चलो मैं यहाँ पे एक मेथड को कर देता हूँ रब। सारे ब्लू पेन से किया हुआ काम मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आ गई 3x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 18, जो इस इक्वेशन में लिखा था। 3x की वैल्यू आ गई 6, ये जो लिखा था, और x की वैल्यू आ गई 6/3, ये जो लिखा था, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 से ये 6 जाएगा 2 टाइम्स, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो फाइनली x 2 आया, सॉल्व कर दिया। वेरीफाई करना है तो 2 वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3x प्लस 6, मैं कहूंगा सब्सटीट्यूट कर दो। किसको सब्सटीट्यूट कर दो? x इक्वल्स टू 2 को सब्सटीट्यूट कर दो, तो LHS हमारा हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 6, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 8, और 3 इंटू 8 होता है 24, तो LHS है हमारा 24। RHS क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? तो RHS हमारा है 24, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे यहां पर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। समझ आ रहा है कैसे चीजों को सॉल्व करना है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने कर लिया। 3 मार्क्स का सवाल, 2 तरीके मैंने यहाँ पे सिखाए आपको। x इक्वल टू 2 फाइनली दोनों तरीके से आ रहा था, वेरीफाई करने का तरीका एक ही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है इक्वेशन को सॉल्व करिए और वेरीफाई करिए। तो कैसे सॉल्व करें और कैसे वेरीफाई करें, इसको देखिए। x दिया हुआ है तुम्हें, तो गिवन में क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो गिवन में, और वैल्यू टू फाइंड हमें क्या करना है। अब मैं कुछ स्टेप्स को यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं। गिवन में तुम्हें दिया है 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 17, ठीक है। पता करना है तुम्हें वैल्यू ऑफ x, यही निकालना है। अब देखिएगा 6x प्लस 5 इक्वल टू 2x, तो वेरिएबल वाली टर्म सारी एक तरफ पे, प्लस 2x यहाँ आया, माइनस 2x हो गया, 6x माइनस 2x, ये 5 उधर जाएगा 17 के पास, तो 17 के आगे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है, प्लस 5 उधर गया, माइनस 5 हो गया, 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4x, और ये 17 माइनस 5, ये हो जाएगा 12, x की वैल्यू आएगी 12/4, तो 4 3 टाइम्स होगा 12, ये आ गया तुम्हारी x की वैल्यू 3। क्लियर? बोर्ड करते हैं क्लियर। वेरीफाई मेरे ख्याल से अब आप लोग कर लेंगे सिंपल। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS में भी वैल्यू डालो, RHS में भी डालो, तुम देखोगे LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आंसर आ रहा है या नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अगेन x बाय 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, माइनस 8 यहां जाएगा तो x बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8, तो x बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी 9, और x के साथ 4 डिवीजन में है, ये 4 9 के पास जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 9 इंटू 4, और 9 इंटू 4 मतलब x फाइनली आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो 9 इंटू 4 इज 36, ये रहा आपका x की वैल्यू आ गई। वेरीफाई कर लो अब आप, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपको LHS दिया हुआ है x बाय 4 माइनस 8, x की जगह पे अगर आप 36 डालते हैं तो देखिएगा 36 बाय 4 माइनस 8, 4 के टेबल में 36 आता है, यस, 9 माइनस 8, और ये वैल्यू आएगी 1, और ये ऑलरेडी RHS आपको 1 दिया था। मैं कहूँगा LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, हेंस वेरीफाइड। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, खत्म कहानी है, आसान। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये डिफरेंट वैरायटी सॉल्व करवा रहा हूं मैं, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा और तरीके से पूरा एक एक स्टेप देखिएगा। गिवन में क्या है, तो गिवन में जो है वो हमने लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, देखिएगा वैल्यू ऑफ x। इसको निकालने के लिए x जहां जहां है वो पूरी चीजें एक साइड कर लो। तो यहां पे देखो x बाय 2 था ऑलरेडी, ठीक है, ये x बाय 3 इधर आएगा, तो ये जैसे x बाय 3 इधर आएगा तो ये माइनस x बाय 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1। यहां पे अब अकेला 1 बचेगा। इक्वल टू के इधर x बाय 3 था, x बाय 3 के सामने जो साइन नहीं है मतलब वहां पॉजिटिव साइन है, तो x बाय 3 पूरा फ्रैक्शन उठ के यहां आएगा। अब 2 और 3 का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। 2 को 6 बनाने के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 को 6 बनाने के लिए आपने 2 मल्टीप्लाई किया होगा, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एलसीएम आपने सिर्फ 2 और 3 का एक साइड पे लिया और दूसरी साइड पे 1 लिखा था, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 3x में से 2x माइनस कर दो, तो 3x माइनस 2x तुम्हें 1x देगा, तो x बाय 6 इक्वल टू 1 आएगा। ये जो चीज आई है यहां से तुम्हें x मिल जाएगा, 6 उधर जाएगा डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 इंटू 6 होगी और x इज इक्वल्स टू 6 होगा। x क्या आया, x की वैल्यू 6 आई है। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो LHS जो हमें दिया है, LHS हमें दिया था x बाय 2, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू थी 6, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एट x इक्वल टू 6, LHS हमारा हो जाएगा 6 बाय 2, इस 2 से ये 6 कटा तो वैल्यू आएगी 3, एट x इक्वल टू 6, RHS क्या होगा, तो राइट हैंड साइड हमें दिया था x बाय 3 प्लस 1, x बाय 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 बाय 3 प्लस 1, तो फाइनली हमारे RHS की वैल्यू आएगी 6 बाय 3 प्लस 1, और ये 3 से 6 कटा 2 टाइम्स 2 प्लस 1, RHS की वैल्यू हो जाएगी अगेन 3। तो देखिएगा LHS 3, RHS 3, कोई डाउट नहीं, तो यहाँ पे LHS 3 आया, ये रहा, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, h.v आप कॉपी में मत लिखना, पूरा लिखना हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केसेस। हर एक केस में आप बताइए, मतलब बेसिकली ये इक्वेशन दी है मुझे जो गिवन है, देखिए अगेन एक डिफरेंट वैरायटी है, तो गिवन में मुझे क्या दिया है, गिवन में इन्होंने मुझे बोला है, यहां पे बोर्ड कर देते हैं क्लियर, देखिएगा, तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7,
ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है, बोर्ड मास रूल कहता है हमेशा ब्रैकेट को ओपन करा करिए। तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x, फिर ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 इंटू 2 इज 6, माइनस 2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? 3x माइनस 2x वैल्यू देगा x, तो यहाँ पे देखो मैं पहले रीअरेंज करके लिख देता हूँ, तो प्लस 6 प्लस 2 रीअरेंज करके एक ही साइड पे मैंने रीअरेंज कर दिया, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साथ लिखी हैं। 3x माइनस 2x ये देगा आपको 1x, और प्लस 6 प्लस 2 ये आपको देगा प्लस 8 विच इज इक्वल टू 7। यहां पे था 1x, तो 1x को ऐसे लिखे रहने देते हैं, ये 8 इधर जाएगा तो 7 माइनस 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी। x की वैल्यू फाइनली हमारी निकल आई -1। क्या ये सही निकाली है? तो वेरीफाई करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो वेरीफाई वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। वैसे खुद भी चेक करो, क्वेश्चन में दिया है तो वो दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वेरीफाई में देखिएगा LHS है मेरा 3 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट x प्लस x माइनस 1, ये आपका LHS है। x इक्वल टू -1 जब मैं यहां डालूंगा तो एट x इक्वल टू -1, यहां पे ध्यान दीजिएगा, LHS हमारा हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 2 -2 ब्रैकेट के अंदर -1 -1। ये चीज समझ आ रही है? अब 3 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, -1 प्लस 2 मतलब 1, ठीक है। -2 ब्रैकेट के अंदर मतलब मल्टीप्लीकेशन, और -1 होता है -2, ठीक है। 1 प्लस 1 2, और माइनस का साइन कॉमन। तो ये चीज देखो, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आ जाएगा आपका 7। देखो LHS की वैल्यू आ गई 7। RHS देखना, RHS आपको क्या दिया हुआ है, तो RHS ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, RHS भी 7 दिया, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, खत्म कहानी। तो हेंस वेरीफाइड। 3 मार्क्स का सवाल है, यहां पे घूमने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है, ब्रैकेट ओपन कर दिए, रीअरेंज करो, सारे x वाले टर्म एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फाइनली एक इक्वेशन और दिए, इसको भी सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। ध्यान देना, तो यहां पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 6, 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। तो 5 इंटू x इज 5x, 5 इंटू माइनस 1 इज 5 माइनस 5, प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, प्लस 2 इंटू प्लस 3 इज प्लस 6। साइन बोलते रहोगे साथ साथ तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा प्लस 6 था लास्ट में, वो यहां लिख दिया। रीअरेंज कर लो, तो x वाली टर्म साथ में लिख दीजिए, लाइक टर्म साथ में लिख दीजिए, अनलाइक टर्म्स अलग लिख दीजिए। -5 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। -5 उधर किसका दिया, क्योंकि उसमें x नहीं था, 2x के साथ x था, तो ये इधर आया 5x के साथ, ये आ गया 7x -5 प्लस 6 प्लस 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी +1 प्लस 1 प्लस 6 इज +7 विच इज इक्वल्स टू 0, और 7x की वैल्यू आ जाएगी -7, ये +7 उधर चला गया। x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी -7/7, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में था, ये 7 नीचे चला गया, -7 के नीचे चला गया, तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम्स, x की वैल्यू आएगी -1, खत्म कहानी। यही तो आपको करना था, तो आपने फाइनली x निकाल लिया। अब देखिएगा आगे वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन
और अंडरलाइन करके हम यहाँ LHS लिख देंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया था 5 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 ये दिया है। x इक्वल टू -1 जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो एट x इक्वल्स टू -1, -1 यहाँ डालने पे 5 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। -1 मतलब -2 आएगा तो 5 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 क्योंकि -1 प्लस 3 प्लस 2 देगा, ठीक है। और ये वाला प्लस 6, 5 इंटू -2 तो ये आएगा -10, 2 इंटू 2 इज 4 तो ये दोनों का आंसर आएगा +4 प्लस 6, तो -10 प्लस 4 प्लस 6 इज +10, -10 प्लस 10 आंसर आएगा 0। आप देखेंगे RHS में भी वैल्यू थी 0, तो हेंस वेरीफाइड। इतना आसान है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कर लिया सॉल्व। तो इस वीडियो में आपने जो सवाल देखे, ठीक है, वो सिंपल बेसिक 2 या 3 मार्क्स के सवाल थे। इसके बाद एक वीडियो और है जहां पे बेस्ड ऑन, मैं ऐसा कहूंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो सिंपल इक्वेशन के जो चैप्टर है यहां से मोस्ट, मतलब मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99.99% जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके बाद वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करिए क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स और वो भी 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी कैसे? विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। आपको सिंपल गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करेंगे इंटरफेस इस तरह से ओपन होता है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है क्लास 7th। तो कई सारी क्लासेस हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन किसी क्लास में हैं तो डेफिनेटली, या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब कुछ आपको नॉलेज देनी है। सेम वो लोग भी ऐसे सर्च कर सकते हैं। क्लास 7th क्लिक करते ही सारे टीचर्स जो क्लास 7th के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं अलग अलग, चाहे वो इंग्लिश हो, सोशल हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, तो वो सारे टीचर्स आपके सामने। अब अपने अपने सब्जेक्ट के सारे धुरंधर टीचर्स आपको वॉच करनी है मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो के नीचे आप यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही मेरे द्वारा मैथ्स में पढ़ाए हुए क्लास 7th सारे टॉपिक्स प्रॉपर अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक वॉच करना है, आप जैसे टॉपिक को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक अरेंज मैनर में मिलेगा। आपको जो चीज़ वॉच करनी है उस लिंक पे क्लिक करिए और आप घर बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों और आप जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे हैं वहाँ पे आप लिंक को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है, सब्सक्रिप्शन फीस। आपको सिर्फ बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाते ही पहले वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। तो पहले पाने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए, जल्दी तैयारी करने के लिए आप जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जहां पे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को पिक किया है, सिंपल इक्वेशंस की। तो चलिए, तब तक का अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।